वाचा के दूत के मिशन के साथ यीशु इस पृथ्वी पर आए। वाचा के दूत के रूप में वह इस पृथ्वी पर कौन सी वाचा लाए? आइए हम लूका अध्याय 22 पर जाए। लूका अध्याय 22 आयत 19 में यह कहता है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। किस प्रकार की वाचा है? नई वाचा है। यीशु इस पृथ्वी पर किस मिशन के साथ आए थे? वह वाचा के दूत के रूप में इस पृथ्वी पर आए। नबी मलाकी के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही कहा, वाचा का दूत निश्चय तुम्हारे पास आएगा। साथ ही यूहन्ना अध्याय 1 आयत 29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि यीशु वाचा के दूत है। वाचा के दूत के मिशन के साथ यीशु ने कौन सी वाचा स्थापित की? उन्होंने नई वाचा स्थापित की। क्या नई वाचा में वास्तव में हमें हमारे पापों से छुड़ाने और अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाने की शक्ति है? आइए हम मत्ती अध्याय 26 पर एक नजर डालें। यह वही दृश्य है जहां परमेश्वर ने नई वाचा की स्थापना की थी। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 26 देखें। जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह क्या है? मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। किस प्रकार का लहू है? मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यह कहते हुए कि वाचा का लहू पापों की क्षमा के लिए बहाया गया था, उन्होंने हमारे लिए कौन सी वाचा नियुक्त की? उन्होंने नई वाचा को नियुक्त किया और स्वर्ग चले गए। परमेश्वर ने नई वाचा स्थापित की और स्वर्ग पर चढ़ गए, लेकिन शैतान ने इस वाचा को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए। वाचा के दूत ने जो वाचा स्थापित की थी, उसकी एक छाया भी न छोड़ने के लिए उसने वाचा को नष्ट करने की कोशिश की, नियत समय और व्यवस्था को बदल दिया और वाचा का पालन करने से रोकने के लिए संतों पर अत्याचार किया। यह दानियल अध्याय 7 और 8 में भविष्यवाणी की गई है। वाचा कितनी महत्वपूर्ण होगी कि शैतान ने इसे मिटाने के प्रयास किए। उसने वाचा को नष्ट करने के लिए लगातार बहुत प्रयास किए। हम इस युग में इस वाचा के बिना कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम सबत का दिन और फसह जैसे नई वाचा के पर्वों को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? यह इसलिए है क्योंकि यह स्वर्गीय व्यवस्था है जिसे यीशु मसीह, सच्चे परमेश्वर, वाचा के दूत ने इस पृथ्वी पर आने पर स्थापित किया था। इस वाचा के बिना हम कभी भी अनंत स्वर्ग के राज्य में नहीं लौट सकते।